हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हिंदी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ जो आपके हर एक एग्जाम के लिए क्या रहेगा, नेसेसरी रहेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहेगा दोस्तों कि भाषा का सामान्य परिचय दें, कि भाषा आखिर क्या होता है ना। सामान्य परिचय मतलब इसके बारे में बताना है कि भाषा क्या है, इसके कितने अंग हैं, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में बताना है। ठीक है, अब देखिए भाषा के बारे में तो आप लोग सब जानते होंगे कि भाषा हम लोग किसको कहते हैं, लेकिन इसका सटीक मीनिंग नहीं जानते होंगे, है ना। भाषा तो हम लोग सब जानते हैं, जो हम लोग बोलते हैं वो क्या है, भाषा है। लेकिन इसका जब मीनिंग की बात करें तो वो मीनिंग नहीं जान पाते हैं लोग। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इसको समझते हैं और जानते हैं किसको हम लोग भाषा कहेंगे आखिर। तो देखिए, अगर बात करें भाषा की, किसकी, भाषा की, तो भाषा वह साधन होता है, ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन की भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, ये मान लीजिए देखिए, भाषा भाषा ऐसा साधन होता है ना, ऐसा चीज़ होता है, ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा जो है ना लोग क्या करता है, बोल करके, सुन करके, लिख करके व पढ़ करके अपने विचारों को अपने बातों को दूसरों तक शेयर करता है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ किसी को बोलना चाहते हैं, आपके मन में कोई बात है, तो आप अपने मन के बातों को किसी और तक पहुंचाते हैं, किसी और को बताते हैं, तो वही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है, आगे बताया गया है, दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित व कथित रूपों से दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। या तो दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके द्वारा हम अपने भावों को, हम अपने जो हमारे माइंड में आता है, ठीक है, उसको हम लोग लिख करके या तो बोल करके दूसरों को समझा सकें और दूसरों के बातों को समझ सकें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसके आगे फिर से बताया गया कि परिभाषा, इसका एक और परिभाषा बताया गया। क्या बताया गया कि देखिए यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोगों के बीच में विचारों, सूचनाओं, तथ्यों तथा भावनाओं को साझा कर सकते हैं। मतलब देखिए भाषा 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 एक ऐसा जरिया होता है ना, ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लोगों के बीच अपने विचारों को, अपने सूचनाओं को, अपने तथ्यों को तथा भावनाओं को क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं तथा उसको समझ सकते हैं, तथा उसके बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, या तो फिर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में मौखिक, लिखित या सांकेतिक माध्यम से विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब ये है ना कि जैसे ये, इसका मतलब यही होता है कि हम अपने बातों को क्या कर सकते हैं, दूसरों तक फैला सकते हैं, चाहे वो मौखिक हो, लिखित हो या तो सांकेतिक हो। ठीक है, तीनों माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरों की बातों को अपने तक मतलब हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, देखिए बताया गया है, मनुष्य अपने विचार, भावनाएं तथा सूचनाएं आदि लगातार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, और दूसरों के विचारें, भावनाएं तथा सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। इसी माध्यम को संचार या तो संप्रेषण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए संचार या संप्रेषण, संप्रेषण छोड़ दिए यहाँ पे, संप्रेषण भूल जाइए, संचार और संप्रेषण क्या है, भाषा का ही अंग है। ठीक है, देखिए बताया गया है कि मनुष्य जो है ना क्या करता है, मनुष्य के दिल में, अब मान लीजिए अगर आपके माइंड में कुछ है, ठीक है, आप अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो आप चाहते हैं ना कि मैं इस बात को किसी के साथ शेयर करूँ, अपने मतलब अपने चहेते के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ताकि आपके माइंड में वो बात ना रहे। ठीक है, तो वही क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, अपने बातों को, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को जो है ना लगातार दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है, दूसरों के सामने प्रकट करना चाहता है, अपने दुख को व्यक्त करना चाहता है। तो यही सी चीज़ को, जो यही व्यक्त करने का तरीका जो है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपको बता दिया गया कि भाषा किसको कहते हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा। ठीक है, फिर देखिए उसके आगे मतलब भाषा का यहाँ पर परिभाषा दिया जा रहा है कि क्या क्या परिभाषा होते हैं भाषा के। ठीक है, देखिए बताया गया है, भाषा मनुष्य के लिए ईश्वर का अनोखा वरदान है। अगर बात करें भाषा का, ठीक है, तो भाषा जो है ना मनुष्य के लिए जो है ना एक अनोखा वरदान है। क्योंकि अगर भाषा नहीं रहता ना तो हम लोग जानवरों के समान जिंदगी जीते, ना किसी को कुछ बोल पाते, ना किसी के बातों को समझ पाते क्या, नहीं समझ पाते। ठीक है, जानवरों का जैसा जिंदगी हम लोग व्यतीत करते हैं। ठीक है, भाषा आने के बाद क्या हुआ, हम लोग एक श्रेष्ठ कुल के व्यक्ति हुए हैं। ठीक है,
बताया गया है भाषा के बिना मनुष्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर बात करें भाषा, तो भाषा के बिना जो है ना, भाषा एक ऐसा जरिया है जिसके बिना जो है मनुष्य समाज की कल्पना ही नहीं किया जा सकता था। ठीक है, मनुष्य जानवरों का ऐसा बिहेव करता है ना। जानवर क्या बात करते हैं एक दूसरे से? नहीं बात करते हैं लेकिन वो अपने भाषा में बात करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर भाषा नहीं रहते तो क्या हम लोग एक दूसरे को समझ पाते? नहीं समझ पाते, है ना। बताया गया है सभ्यता और संस्कृति के सोपान पर आरोहण करने के लिए भाषा की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि भाषा के बिना किसी प्रकार की उन्नति करना संभव नहीं। ठीक है, मतलब बताया गया है कि हमारा समाज एक ऐसा समाज है ना जहाँ पे विदाउट लैंग्वेज का, मतलब बिना भाषा का, ठीक है, विकास करना संभव नहीं है। अगर आप कहीं जाते हैं, ठीक है, किसी से बात करते हैं, किसी को कुछ मांगते हैं, ठीक है, किसी को कुछ देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भाषा क्या है? नेसेसरी होता है। मतलब अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए भाषा क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, आगे बताया गया है मैक्स मूलर के शब्दों में। देखिए मैक्स मूलर क्या बताया है कि भाषा यदि प्रकृति की देन है तो निस्संदेह या प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है। ठीक है, मतलब बताया गया है, मैकुलर बताते हैं, ठीक है, कि भाषा अगर प्रकृति की देन है, भाषा अगर प्रकृति की देन है तो ये जो है ना प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है। मतलब प्रकृति का क्या? ये सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसे प्रकृति ने केवल मनुष्यों के लिए सुरक्षित करके रखा है। जिसको क्या किया है? प्रकृति ने किसके लिए रखा है? मनुष्यों के लिए ही रखा है। किसके लिए? मनुष्यों के लिए सुरक्षित रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोग जान गए कि भाषा की क्या क्या परिभाषाएं थी। ठीक है, और भाषा क्यों जरूरी है हमारे लिए, है ना। अब थोड़ा सा जान जाते हैं कि भाषा का अर्थ, भाषा का क्या अर्थ है, भाषा का वर्ड जो है ये आया कहाँ से है। ठीक है, बताया गया है भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। जिससे बना है? भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? बोलना या तो कहना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या तो कहना। बताया गया अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। मतलब भाषा का मतलब होता है बोलना। भाषा का मतलब क्या होता है? बोलना। ठीक है, तो इसका अर्थ समझ गए कि क्या इसका अर्थ था, क्योंकि इसको शॉर्ट टर्म में बताया गया था, है ना, कि इसका परिचय दें, सामान्य परिचय दें, सिंपली तरीके से इसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका परिभाषा को जान गए, इसके इंपॉर्टेंस को जान गए, ठीक है, और इसके अर्थ को भी जान गए। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं ना कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कि अगर भाषाएं हैं तो भाषाएं के क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों भाषा जरूरी है ना। तो देखिए बताया गया है भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहला बताया गया है कि भाषा का श्रव्य प्रतीकों के साथ उच्चारण होता है। ठीक है, मतलब देखिए भाषा का उच्चारण जब होता है ना, भाषा जब हम लोग बोलते हैं तो उससे आवाज़ें निकलती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, है ना, कि नहीं सुन सकते हैं? सुन सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है दूसरा में कि भाषा समाज के अन्य सदस्यों के साथ संपर्क का माध्यम है। ठीक है, भाषा क्या है? समाज के, मतलब भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपने सदस्यों के साथ, अपने समाज के अन्य सदस्यों के साथ क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। संपर्क मतलब बातचीत कर सकते हैं, वो माध्यम है क्या? भाषा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा पॉइंट में बताया गया दोस्तों कि भाषा सामाजिक परस्पर व्यवहार एवं संव्यवहारों का माध्यम है। मतलब भाषा क्या है? समाज से परस्पर क्या रखना? संबंध बना करके, व्यवहार बना करके रखने का एक क्या है? माध्यम है। कौन सा? भाषा। ठीक है, आगे देखिए 4 में क्या बताया गया है कि भाषा की प्रकृति स्वेच्छाचारी होती है। ठीक है, मतलब भाषा का जो प्रकृति होता है ना वो क्या होता है? स्वेच्छाचारी होता है। ठीक है, मतलब आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार की भाषा आप बोल सकते हैं, है ना, और जैसा वाणी आप चाहें वैसा वाणी आप अपने अनुसार से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 5 में बताया गया दोस्तों कि भाषा का विकास व्यवस्थित ढंग से होता है। अगर भाषा के विकास की बात करें तो भाषा का विकास जो होता है ना वो व्यवस्थित ढंग से होता है। कैसे होता है? व्यवस्थित ढंग से भाषा का विकास होता है। ठीक है, आगे देखिए 6 पॉइंट में बताया गया है कि भाषा सामाजिक व्यवहार एवं सांस्कृतिक पहचान का एक प्रारूप है। मतलब भाषा एक ऐसा जरिया है ना जिससे आप क्या कर सकते हैं? सामाजिक व्यवहार, जिससे आपके व्यवहार को पता चलता है कि कैसा आपका व्यवहार है, आपके सांस्कृतिक पहचान का पता चलता है। ठीक है, आपके भाषा से, जैसे आप हिंदी बोलते हैं तो बोलता है ना कि आप भारत से आए होंगे। ठीक है, जैसे दूसरे देश के लोग हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, तो लोग विदेशी कहलाते हैं, है ना।
तो भाषा से आपके व्यवहार का पता चलता है, आपके सांस्कृतिक पहचान की पता चलती है कि आपका संस्कृति कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। फिर देखिए अगला पॉइंट में बताया गया कि भाषा सृजनशील एवं ज्ञान का वाहक है। मतलब ये बताया गया है कि भाषा का सृजन जो है ना, मतलब इसका उत्पत्ति जो है अनेकों तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, भाषा अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब, मतलब भाषा अनेक प्रकार के होते हैं। इसका सृजन जो है ना, मतलब किया जा सकता है। ठीक है, और ये ज्ञान का वाहक है, मतलब इससे ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, भाषाएं से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, तो हिंदी में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ज्ञान का वाहक है। कौन, भाषा। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट में बताया गया है कि भाषा समाज के विकास तथा वक्ता के सुविधा के साथ बदलती है। मतलब भाषा की बात करें अगर, तो भाषा जो है ना समाज के विकास के साथ, जैसा आपका समाज का विकास हो रहा है उसके साथ बदलता है। ठीक है, या तो वक्ता के सुविधा के अनुसार, जैसा वक्ता जो है, जैसे बोलने वाला जिस प्रकार की भाषा बोल सकता है वो अपने अनुसार से भाषा बदल सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम सक्षम है कि इंग्लिश बोल सके, ठीक है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। अगर आप सक्षम है कि उर्दू में बोल सके तो उर्दू में बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सक्षम हैं उस तरीके की भाषा को आप अपना सकते हैं। ठीक है, और अन्य सांस्कृतिक भाषाएं समूह के साथ पारस्परिक क्रिया का व्यवहार से संपन्न होती है। ठीक है, और इस प्रकार जो है क्या होता है, भाषा का समूह जो है ना क्या होता है, पारस्परिक क्रिया करके क्या होता है, संपन्न होता है। ठीक है, मतलब भाषाएं, ये मान लीजिए भाषाएं बहुत प्रकार की होती है ना, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, ठीक है, बहुत प्रकार की भाषाएं होती है। ठीक है, लोग जिस प्रकार की समूह में रहते हैं, ठीक है, जैसा व्यवहार में रहते हैं उस प्रकार का भाषा उन लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आप लोग को, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भाषा हम लोग किसको कहते हैं, भाषा का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।